फैज काम आता है। आओ लोगों, इनसे फैज लेने का ढंग सीखो, इनसे फैज लेने का जरा तरीका सीखो। यहाँ कैसे मांगा जाता है, यहाँ किस अंदाज से आओ, जैसे मांगने का ढंग है, जैसे मांगने का तरीका है, उस अंदाज से मांग के देख ले। कल भी झोलियां भरी जा रही थी, आज भी भरी जा रही हैं। दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना ना जाने क्या सोचकर दीवाना बना है, और दीवाने को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आप कहोगे मौलाना, मैं एक जगह तकरीर कर रहा, मैंने अपनी तकरीर में कहा हमारे नबी हमारी महफिलों में भी आते हैं, और हमारे जब मर जाते हैं तो हमारी कब्रों में भी आते हैं। हम कब्रों में चले जाएं तो, अरे जरा थोड़ा बोलो ना, कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। तो कोई बदअकीदा साहब उठ के खड़ा हो गया, बोले मौलाना अभी तक तो घरों में आ रहे थे, अभी तक तुम्हारे मिलादों में आ रहे थे, मगर अब तुमने कब्रों में भी बुला लिया। तो हमने कहा वो तो नबी हैं, वो तो नबी हैं, नाला नबियों के नबी हैं, नूरुन अला नूर हैं। उनके गुलामों की शान ये है, उनके गुलामों का मकाम ये है, उनके देखने का मकाम ये है। हिंद के राजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में तकरीर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तकरीर कर रहे हैं। और इस तकरीर के दौरान अचानक आप उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, ताजीम करने लगते हैं। लेकिन जब ताजीम के लिए खड़े हुए, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, न जाने कितनी मर्तबा तकरीर के दौरान लोगों में बैठे हुए वाजो नसीहत कर रहे हैं। लेकिन इसी वाजो नसीहत के दौरान मेरे हिंद के राजा ख्वाजा कई मर्तबा खड़े हो गए। लेकिन प्यारे, जब महफिल इख्तिताम हो जाती है, जब तमाम मुरीदीन जमा हो जाते हैं और कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आई, अल्लाह अल्लाह, हमने कभी आपने तकरीर की तो इतनी मर्तबा आपको खड़े होते हुए नहीं देखा, मजमे में इतनी मर्तबा ऐसे जैसे किसी का अदब और ताजीम की जा रही हो, हमने देखा नहीं। मगर ये क्या वजह है? आज लोगों को आप वाजो नसीहत कर रहे थे, और जब दाहिनी तरफ आपकी नजर जा रही थी, तो दाहिनी तरफ जब आप देखते थे तो उस वक्त आप खड़े हो जाते थे। तो आपने फरमाया, ए मेरे मुरीदों, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह जिस वक्त मेरी नजर, तवज्जो, जिस वक्त मेरी नजर दाहिनी तरफ जा रही थी, तो अल्लाह अकबर, मुझे अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी का रोजा नजर आ रहा था। अल्लाह यहां से अंदाजा ये लगाएं कि मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे हैं अजमेर में। वाह वाह, बोला थोड़ा सा, अजमेर में तकरीर, क्या बात है, अजमेर में। और मेरे सरकार उस्मान हारूनी की कब्र अनवर है मक्का शरीफ में। तो मक्का शरीफ में कब्र अनवर बनी है, और देख रहे हैं अजमेर से। बोलो, देख रहे हैं अजमेर से। लेकिन कैसे देख लिया? ये कमाल किसका था? ये कमाल किसी और का नहीं था, ये कमाल मदीने वाले आका का कमाल है कि जब गुलाम की निगाहों का ये आलम है, अल्लाह जब गुलाम की नजरों का ये आलम है कि मक्के में बैठकर अपने पीरो मुर्शिद की कब्र को देख ले। तो प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब को नूरुन अला नूर बनाया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, नबी के देखने का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही जिंदाबाद। नबी के देखने का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या? मैं नसीहत के तहत आपको एक पैगाम दे करके जाता हूं। उर्से पाक में तशरीफ लाए, सच्चों की बारगाह में बैठे, सच्चों की बारगाह में बैठे, हमें सच्चा बन के जिंदगी गुजारना है। अगर इनका पड़ोस चाहिए, इनकी निस्बत चाहिए, इनकी मोहब्बत चाहिए, इनका किरदार चाहिए, तो फिर आओ कुछ और नहीं बनना, फिर इनके अखलाक और किरदार को अपनाना होगा। इनके दामन से ऐसे वाबस्ता हो जाओ। आप कहोगे मौलाना कब्रों में सरकार तशरीफ ले आए। मैंने कहा हाँ हाँ, सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो हमने कहा तू नबी की बात करता है, नबी की बात बाद में करना, पहले गुलामों के गुलाम की बात देख ले। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। आपके पड़ोस में एक मुरीद रहता है। कौन रहता है? जरा तवज्जो दें, मुरीद रहता है। उसका इंतकाल हो गया।
اور جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، اور کفن اور غسل دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں لے گئے اور قبر میں رکھ کر کے تختے لگا دیے۔ پیارے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آنے لگے، اور جب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آنے لگے تو پیارے کیا دیکھا، اللہ اللہ کے ایک ہند کا راجا میرا خواجہ آپ نے مرید کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یار پیروں کی خدمتیں کیا کرو، پیروں کے ہاتھ سروں پہ رکھوایا کرو، پیروں کے دامن سے وابستہ ہوا کرو۔ اگر دنیا میں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، عذاب کے قبر سے بچنا چاہتے ہو تو پیارے کوئی اور دامن نہیں ہے، ان اللہ والوں کا دامن ہی ایک ایسا دامن ہے، ان اللہ والوں کی نسبت ہی ایک ایسی نسبت ہے جو انسان کو آنے والی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے، اور اگر ان کی محبت لے کے جائے تو پیارے قبر میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے بولیں، جی لگا کے بولیں، میرے بات قبول ہوگا، آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ فہیم رضا حبیبی صاحب نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ، اور دیکھو دستار بندی بھی آپ ماشاءاللہ بن گئی ہے، اور یہاں سے یہ فیض ملتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہاں سے جو اپنی لو لگا کے آئے گا کوئی خالی نہیں جائے گا، اور نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی گیا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں آیا اور لے کر کے نہیں گیا۔ یہاں تو دنیا کا مال مل رہا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، بولو جب میدان محشر ہوگا، میرے نبی کی حدیث پاک ہے، جب میدان محشر ہوگا تو اس وقت ان کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا نمازیو جنت میں جاؤ، حاجیو جنت میں جاؤ، اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، لیکن سب جنت میں جائیں گے، نمازی جائیں گے، حاجی جائیں گے، مولوی جائیں گے، مفتی جائیں گے، مفکر جائیں گے، محدث جائیں گے، مگر پیارے ایک جماعت ہوگی، وہ کوئی اور جماعت نہیں ہوگی، وہ اللہ والوں کی جماعت ہوگی۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے دوستو، تم نے میری خاطر میری رضا کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کھا کے گزارا کیا، تم نے میری رضا کے لیے کبھی بھوکوں کو برداشت کیا، کبھی میری رضا کے لیے اللہ اللہ کہ تم نے اپنے تن اور من دھن کو سب قربان کیا، مکانوں سے تم نے محبت نہیں کی، اولادوں سے تم نے محبت نہیں کی، میری رضا کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ آج میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دوستو، میری محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، آج اس کے مزار پہ آئے ہو، اللہ تعریف پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، ایسا چلہ کیا ہے اللہ اکبر کے 40 دن تک منہ میں پانی بھی نہیں گیا ہے، کھانا بھی نہیں گیا ہے، اس لیے یہ دنیا والوں کو بھی کھانا نہیں تھا، یہ دنیا والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ کوئی ناراض ہو تو ہو جائے مگر میرا پروردگار راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا تاریخ پڑھ کر کے تو دیکھیں آپ، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کو کھلایا ہے، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کی جھولیاں بھری ہیں، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا دعا کر دے تو اللہ اس کے خزانے تمام زمین کو سونا بنا دے، مگر اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس بات کا ہے جو امت رسول کے لیے جیا جائے۔ یہ جینا سب سے نہیں آتا، یہ انداز سب سے نہیں آتا، آئے ہائے ذرا سوچو، لیکن اس وقت سارے لوگ ان کا چلنا کس کے لیے آواز آئے گی، تو نے میری رضا کے لیے سوکھی روٹی کھا کھا کے گزارا کیا،
तूने प्यास रोजे रखे रात को इबादत की मेरी रजा के लिए। आज मैदान मशर है, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है। देखिए जन्नती मकान बने हैं, तेरा नाम लिखा है, मगर ए औलिया की जमात जाओ तुम भी जन्नत में जाओ, ए अल्लाह वालों जाओ तुम भी जन्नत में जाओ, मगर ये जमात नहीं जाएगी। औलिया इकराम की जमात रुक जाएगी, और जब औलिया इकराम की जमात रुकेगी तो मेरा रब फरमाएगा ए गौसे आजम जाते क्यों नहीं, हिंद के राजा जाते क्यों नहीं, राबिया सानिया जाती क्यों नहीं। तो आवाज आएगी ऐ मौला मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे देखा नहीं है, जरा तवज्जो से, मुझे देखा नहीं है, मेरी अकीदतमंदों ने लंगर लुटाए हैं, मुझे देखा नहीं है, मगर मेरी मोहब्बत में मालों की कुर्बानियां दी हैं, मुझे देखा नहीं है। अल्लाह दिन की गर्मियों को बर्दाश्त किया है, रात के अंधेरों को बर्दाश्त किया है। मौला ए मेरे परवरदिगार मैं ऐसे नहीं जानी, बल्कि मुझे इजाजत दे जो मेरे चाहने वाले हैं वो भी आज मेरे साथ में जाए। तो आवाज आती है ऐ मेरी बंदी राबिया सानिया, तेरी मोहब्बत वाले वो खड़े हैं, तेरी मोहब्बत वाले वो खड़े हैं, तेरे नाम पे लंगर लुटाने वाले वो खड़े हैं, तेरे नाम पे शरबत पिलाने वाले खड़े हैं, तेरे नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले खड़े हैं। जा जिसका हाथ पकड़ ले तू भी जा और अपने चाहने वालों को भी साथ ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने राजशाही, दरबारे बूबू जी, उर्से बूबू जी, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने न दिया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन मौला ये तेरी रहमत ने गवारा न किया। मगर इसके साथ साथ ध्यान रखना, याद रखना, इन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है, नमाजों को कज़ा नहीं किया है, जानों को कुर्बान किया है, रोजों को नहीं छोड़ा है। अगर मोहब्बत की है तो नमाजें पढ़ना होंगी, मोहब्बत है तो रोजे रखना होंगे, मोहब्बत है तो अल्लाह की रजा के लिए अपने हाथों को उठाना होगा। अल्लाह मोहब्बत है तो हमारा हर काम इनकी अदा पर होगा।